हेलो 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 चालू करिए करिए चालू। આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત તમામ મીડિયા સાથી મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં ઉપસ્થિત છે માનનીય દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, એવા જ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય માનની શ્રી મહેશભાઈ વસાવા, માનની શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, માનनीय इंद्रनीलभाई राजगुरु, अमरा तमाम कार्यकर्ताओं आज उपस्थित है। आज ऐतिहासिक दिवस है, खूब गर्वनो दिवस है कि आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरातना आदिवासी समाज ने लईने जे कई पण लक्ष्य है, जे सपनू है, जे विजन है, ये माननीय हमारा नेता अरविंद केजरीवाल जी और माननीय महेशभाई वसावाना माध्यमथी गुजरातनी जनता समक्ष मूकवा जई रह्या छे। त्यारे હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આગળની વાત રાખે। अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई बार गुजरात आना हुआ और गुजरात के लोगों से जो अपार प्यार, स्नेह, विश्वास मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत गुजरात की जनता का आभारी हूँ। दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। हम लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों के मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दंगे फसाद करने नहीं आते। पहली बार एक पार्टी है जो कि चुनाव में आके जनता के मुद्दों की बात कर रही है और जिस किस्म के मुद्दे हम उठा रहे हैं, आज तक भारत के 75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। स्कूल, बिजली, अस्पताल, पानी, सड़क, कोई पार्टी ये बात नहीं करती। अभी तक हम लोगों ने 3 किस्म की गारंटी दी है। गारंटी मतलब हम कहते हैं कि हम कोई फर्जी मैनिफेस्टो, फर्जी घोषणा पत्र, फर्जी संकल्प पत्र जारी नहीं कर रहे। हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो अगली बार वोट मत देना, अभी से बोल रहे हैं। तो पहली गारंटी हमने दी बिजली की। बिजली की इसलिए दी क्योंकि बिजली को लेके हम जब गुजरात में घूम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पालें कि बिजली के बिल भरें। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी। पंजाब में अभी 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं। जीरो मतलब जीरो, कुछ नहीं आया उसमें। और अगले 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। मतलब 51 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। दिल्ली में पिछले कई साल से जीरो बिल आ रहे हैं। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के लोगों के भी जीरो बिजली के बिल आया करेंगे। उसके लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। दूसरी गारंटी थी 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरी गारंटी थी कि 31 दिसंबर 2021 तक के आपके जो पुराने बिल हैं, वो पुराने बिल हम माफ़ करेंगे। ये सबके लिए, चाहे कोई आदिवासी है, SC है, ST है, जनरल है, सबके लिए, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जब हम रोज यूथ के बीच में घूम रहे हैं तो गुजरात का युवा बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी शिकायत युवाओं की यही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। पढ़े लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोज़गार के लिए हमने गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में, 4-5 साल में 12 लाख रोज़गार दिए बच्चों को। 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिए। हमें रोज़गार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ़ है। तो जैसे दिल्ली में दिए, वैसे ही यहाँ पे हर बेरोज़गार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे।
और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सजा का प्रावधान करेंगे कि जो लोग पेपर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, फाइनेंशियल भी और जेल भी। और पांचवा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अभी जितनी नौकरियां हैं गुजरात में, वो सारे अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को सिफारिश से मिलती है, पैसे से मिलती है, उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से सबके लिए वो नौकरियां खोली जाएंगी। कल व्यापारियों से मुलाकात हुई। व्यापारियों को गुजरात में डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो, ये तो गलत बात है यार। मैं कोई आतंकवादी, शरीफ आदमी हूँ मैं, मेरी मीटिंग में जाने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों रोकते हैं उनको? ये तो गलत बात है। व्यापारियों को इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं, हर तरह से डराते हैं। ये डर खत्म करेंगे। व्यापारियों को इज्जत की जिंदगी देंगे। व्यापारियों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत योगदान किया है। गुजरात के कई व्यापारी और कई उद्योगपति पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनको इस तरह से डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, रूडली बात करना, ये सही नहीं है। उनको डर का माहौल खत्म करेंगे, इज्जत देंगे, रेड राज खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में रेड बंद हो गई है, कोई जीएसटी की रेड नहीं, कुछ नहीं। व्यापारियों पे भरोसा करेंगे, भरोसा करके उनको काम करने का मौका देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे व्यापार के अंदर, और वैट में एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे। जो पुराने मुकदमे उनके चल रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए उनको मौका देंगे। वैट के जितने पेंडिंग रिफंड हैं वो 6 महीने में जारी करेंगे, और व्यापारियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन पिछड़ा रह गया। उनका बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है, क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़मीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी। पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है, उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। पर आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहां किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए। इसको बंद किया जाएगा। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है। इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं।
दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे, ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज़, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं। और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों का कोई वहाँ पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे और वहाँ पे पूरा इलाज फ्री होगा। उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहाँ पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री में होता है। आदिवासी इलाके के अंदर भी ये व्यवस्था करेंगे कि सारा इलाज उनका मुफ्त किया जाएगा। चौथी चीज, कास्ट सर्टिफिकेट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इतने पेज, इतनी फॉर्मेलिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका प्रोसेस सिंपल करेंगे ताकि आसानी के साथ किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके। पांचवी चीज, जिन आदिवासी जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको घर दिया जाएगा। और छठी चीज़ की सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। बाकी जो दूसरों के लिए गारंटी है, रोजगार देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे, फ्री बिजली देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे। तो ये 6 गारंटी आज मैं आदिवासी समाज के लिए ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे पता चला कि इन लोगों ने सर्वे कराया एक, उस सर्वे में गुजरात के अंदर इन लोगों ने पूछा लोगों से, गुजरात के लोगों से, भाई केजरीवाल आके कह रहा है कि फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा होनी चाहिए क्या? 99% लोगों ने कहा कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। फिर इन्होंने पूछा कि केजरीवाल कह रहा है कि फ्री अस्पताल, फ्री इलाज देंगे, फ्री इलाज देंगे पूरे गुजरात में, तो 97% लोगों ने कहा कि फ्री इलाज होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि केजरीवाल कह रहा है बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ऐसे तो लुट जाएगा, राज्य लुट जाएगा। 91% लोगों ने कहा कि बिजली तो फ्री होनी चाहिए। तो पूरा गुजरात आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। तो उनके सर्वे में भी ये आ रहा है कि जो घोषणा हम कर रहे हैं वो जनता उसको पसंद कर रही है। आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। कांग्रेस के कई सारे नेता तो बीजेपी में चले गए, कई सारे नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे और जो बचेंगे वो चुनाव के बाद चले जाएंगे। तो एक तरह से अब मोर और लेस गुजरात कांग्रेस का गुजरात बीजेपी में मर्जर होने जा रहा है थोड़े दिन के। इनकी ये जो इलू मतलब आई लव यू, तो इलू की जो राजनीति अभी तक चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस की, अब ये ख़त्म है। अब ये इलू नहीं चलेगा, जनता की राजनीति चलेगी। जनता की राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। एक तरफ 27 साल का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, जहरीली शराब है, सब कुछ गड़बड़ है, और एक तरफ एक नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नए युवा हैं, एक नई उम्मीद है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। सर, गुजरात में कोई तीसरा मोर्चा एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है, कितनी उम्मीद चल रही है जिस तरह से आपको लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? लोगों को बहुत उम्मीद है, लोग बहुत खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले ये दोनों रल मिल के करते थे सब कुछ, वो बंद हो गया अब, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए ये लोग तंग कर रहे हैं, हमें दिल्ली में तंग कर रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात में परेशान है तो हमें दिल्ली में तंग करते हैं। सर, जिस तरह से लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद सामने आए, गुजरात के महसूल मंत्री ने कल मातर जो है वहाँ पर जो किसानों का जमीन, कुछ लोगों ने वो जमीन यकीन दिला रहा हूँ आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं, और इनको वोट दोगे तो ये जहरीली शराब पिलाएंगे आपको बच्चों को। निर्णय आपको करना, मेरे को इनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, मेरे को इनसे गाली गलौच नहीं करनी, मेरे को आती नहीं गाली देनी। सर, आपका मुख्य प्रधान कौन होगा गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो? आप होंगे। सर, गुजरात में हर गुजराती सीएम बनेगा,
हर गुजराती सी एक अलग किस्म की, हम एक अलग उम्मीद लेके आए हैं, नई उम्मीद लेके आए हैं, नई राजनीति लेके आए हैं। देश के अंदर पहली पार्टी है जो ईमानदारी की बात करती है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई पार्टी कह सकती है कि हम ईमानदार हैं? कोई कह सकती है? किसी में हिम्मत ही नहीं है। कोई पार्टी कह सकती है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे? कह ही नहीं सकते। इतने साल हो गए इनको राज करते करते, अभी तक स्कूल नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? अगर हम 5 साल के अंदर स्कूल बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, बनाना नहीं चाहते, नीयत खराब है। सर, रेवड़ी कल्चर पर आपकी आलोचना हो रही है, लेकिन रेवड़ियां तो अब गुजरात में भी बंटनी शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आपसे खाने का पूछता तेल हूं। सस्ता हो रहा है और मैं आपसे पूछता हूं, जी, मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, आप टाइम पे लोन वापस नहीं करते, तो बैंक क्या करता है? आपकी जमीन की कुर्की करने आता है। फिर आप किसी के पास जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, बचा लो, कोई बचाता है आपको? नहीं बचाता। इन्होंने अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 10 लाख करोड़ रुपए किस लिए माफ किए? 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए अपने दोस्तों के। अब पैसे कम पड़ गए, अभी इनको और माफ करने हैं। तो कह रहे हैं फ्री शिक्षा नहीं होने देंगे, फ्री अस्पताल नहीं होने चाहिए, घाटा होता है सरकार को, बच्चों को फ्री शिक्षा मत दो, फ्री अस्पताल नहीं बनने चाहिए। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको बच्चों को फ्री शिक्षा देना सही है कि दोस्तों के लोन माफ करना सही है? जिन जिन लोगों के लोन माफ किए गए, एक जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इनकी पार्टी को कितना चंदा दिया। फ्री में लोन माफ किए कि कुछ हुआ था? सर, अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाम कसने की बात हो रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। सर, वड़ा प्रधान ने हर घर तिरंगा के हिसाब से एक 13, 14, 15 के दिन एक पहल उठाई है, उसको किस तरीके से देखते होना हैं? चाहिए। 75 साल हो गए आजादी का, जश्न मनाना चाहिए। लोगों के 75 पास साल घर नहीं है, तिरंगा तो है। ये दुख है। 75 साल की आजादी के बाद आज भी हमारे लोगों के पास सर, स्कूल आप नहीं देश है, के अस्पताल प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र है। मोदी की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मेरी- कहीं ना मैं- कहीं पर चिन्हों पर चल रही है। मैं किसी की चाहे आलोचना तिरंगा अभियान हो, चाहे और चाहे मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मेरे को किसी की क्यों आलोचना करते हैं? मेरी किसी पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है, किसी नेता से मेरा विरोध नहीं है। मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, इस पे कोई आपत्ति किसी को हो सकती है? वो लोग भी बनाए। मैंने तो ओपन ऑफर दिया था कि दिल्ली में मैंने करके दिखा दिया। कोई भी सीखना चाहता है मेरे से, चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, कोई भी, आप आइए, सीखिए। हमारा देश तो एक ही है। अगर हम एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो देश तरक्की करेगा। एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? तिरंगों को लहराने के बाद उनका क्या करना है, इस पर कोई बात नहीं करा है। क्या तिरंगे की आन बान शान कायम रहे? हमेशा के लिए तिरंगा आपके घर पे लहराना चाहिए, हमेशा के लिए। सर, जिस तरह से गुजरात में पुलिस के द्वारा ग्रेड पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि काफी समय से उन्होंने ग्रेड पे की मांग सरकार से की, अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी जो मंडल है, वो ये लोग बताएंगे, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। सर, एक सवाल खाली है। 1 मिनट इनके जवाब ये दे दें। इसमें बोलो। ग्रेड पे मामले में पुलिस को जिस तरह से આંદોલન ગુજરાતીમાં જ કહું આંદોલન કરવું પડ્યું હતું, કેટલાકને સસ્પેન્ડ કરી દીધા હતા, કેટલાકને બદલીઓ કરી દીધી હતી, ધમકાવ્યું હતું, એવી વાત કરવામાં આવી હતી કે 2 મહિનામાં કમિટી રિપોર્ટ તૈયાર કરશે। ગ્રેડ પે મામલામાં આજે પોલીસને ખૂબ ઓછો પગાર મળી રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટી સ્વીકારે છે કે પોલીસને ખૂબ ઓછો પગાર મળી રહ્યો છે। સાથે સાથે પોલીસને 18 કલાક તો પોલીસને કામ કરવામાં આવે છે, એની 8 કલાક ડ્યુટી ફિક્સ હોય છે, એનો ઓવરટાઈમ પણ આપવાનો આવતો નથી। અને ગ્રેડ પે મામલામાં જેટલા પોલીસોએ જે પણ મુદ્દા ઉઠાવ્યા એમાં એમની કાં તો બદલી કરી દેવામાં આવી, એમના પરિવારને હેરાન પરેશાન કરવામાં આવ્યા। આમ આદમી પાર્ટીએ પણ સમર્થન કર્યું હતું। આમ આદમી પાર્ટીના લોકોને પણ પોલીસને ઉશ્કેરો છો એમ કહીને જેલમાં નાખ્યા હતા, પણ આમ આદમી પાર્ટી પોલીસની સહાનુભૂતિ સાથે છે। અમે માનીએ છીએ કે પોલીસને ગ્રેડ પે મળવો જોઈએ અને પોલીસ છે એની 8 કલાકની ડ્યુટી ઉપરાંત જો ડ્યુટી કરવામાં આવે તો એને એનો વળતર મળવું જોઈએ। થેન્ક યુ।
थैंक यू। सर शिक्षण के मामले में खाली एक सवाल है कि आपकी तरफ से शिक्षण फ्री करना चाहते हो तो फिलहाल ऐसा कोई सैंपल स्कूल रेडी होगा गुजरात के अंदर कि जो आप डेवलप करना चाहते हो सैंपल की तरीके से? आप सारे सैंपल दिल्ली आके देखिए ना, मैं आपका टिकट बुक करा दूंगा। फिलहाल आप गुजरात में भी गुजरात में आप वोट दीजिए, सारे स्कूल अच्छे कर देंगे। बिना वोट के स्कूल डेवलप नहीं करोगे? कैसे करेंगे आप बताइए। आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है? ये थैंक यू।